क्या आपने कभी सोचा है कि रिग्रेट कब सबसे ज्यादा होता है? तब जब हम फेल होते हैं? बिल्कुल नहीं। तब होता है जब हमें लेट रियलाइज होता है कि शायद हम कर सकते थे, थोड़ी और मेहनत की होती। मुझे पहली बार रिग्रेट तब हुआ था जब मैं क्लास 12th का बोर्ड्स दे रही थी। तब समझ आया कि क्लास 10th के बोर्ड्स में 90% लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं ला सकती थी इजीली। बस मैंने उतनी मेहनत नहीं की। शायद उस वक्त वो छोटा सा 10th का सिलेबस भी हैवी लगता था। शायद मेरी सोच ही छोटी थी। और आज जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अब लगता है कि क्लास 12th में तो सब कुछ क्लियर था। डिफाइंड सिलेबस था, फिक्स्ड पैटर्न था, बस पढ़ना था और मार्क्स आ जाते। पर उस वक्त 12th भी बहुत टफ लगता था। सबसे ज्यादा रिग्रेट तो तब हुआ जब दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनके मार्क्स देखकर खुश होते हैं, तो दिल के किसी कोने में एक खामोश सा सवाल उठता है कि क्या कभी मेरे पेरेंट्स भी ऐसा फील कर पाते? क्या मैं भी फील करा सकती थी? या फिर मैं कभी लाइफ में करा पाऊंगी? और सबसे अजीब बात, मेरे पेरेंट्स तो कभी मेरे मार्क्स से दुखी हुए ही नहीं। वो तो हमेशा खुश रहते थे। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज ही नहीं किया। शायद इसलिए मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे खुद को कितना पुश करना चाहिए था। और आज जब मैं ये एंडलेस सिलेबस देख रही हूँ यूपीएससी का, तो एक बात समझ आई कि 10th आसान था, 12th आसान था, बस मेरी सोच उस वक्त छोटी थी। पर सच ये है कि मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटी। मैंने पूरे दिल से पढ़ा था, पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ा था। बस शायद एक चीज की कमी थी, वो थी डायरेक्शन। एक ऐसा हाथ जो सही वक्त पर रास्ता दिखा देता। और आज समझ आता है कि रिग्रेट सिर्फ इस बात का नहीं होता कि हमने नहीं किया। कभी कभी ये उस बात का होता है कि हमें कभी पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए था। तो गाइस, ये रिग्रेट बहुत बुरी फीलिंग होती है। प्लीज ट्राई कि आप इससे जितना बच सके बचे, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट दीजिए, ताकि आपके पास कल रिग्रेट का कोई ऑप्शन ना हो। थैंक यू।